धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, घर में एक बिटिया का जन्म हुआ और इतनी सुंदर सुता घर में उत्पन्न हुई। आज राजा बड़ी मंगन, तमाम दान और इतना खुशी मना रहे हैं। इधर धीरे धीरे सुत सयानी होने लगी और लड़की का, उस लड़की का जो शरीर था तो भगवान ने रच के बनाया था। बड़ी सुंदर बिटिया, अरे बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बिटिया प्यारी प्यारी है। बहुत हसीन खुशनुमा चेहरा, बिटिया प्यारी प्यारी है। देख सुघड़ तबियत है राजी, एक सुघड़ तबियत है राजी, बिटिया महलन आई है। आज बड़ी सुंदर बिटिया घर में जन्म लिया, आनंद की बधाएं बजी। और भैया बिटिया घर में अगर जन्म ले तो बहुत लोगन के तो जोड़ी दाब लेते हैं। हाँ, लड़का कहो हो जाए 10 तो रोज कहो बर्थडे बनाओ हैं, और फिर लड़का बाद में आखिर में फिर पापो बड्डन बनावत। हाँ, अब बिटियन हैं, पता नहीं भैया लोग लड़कन खाए, लड़कन के लिए काहे मरे जाते हैं भैया। किसी कवि ने बतलाया है, अरे का बिटिया कौन जहरो आई का बिटिया, भैया तुम्हारी नानी की बिटिया तो, तुम्हारी नानी की बिटिया तो, अम्मा तुम्हारी तो कहे आय का बिटिया कौन जहर आय का, बिटिया कौन जहर आय का। भैया बड़ा लंबा गीत बिटिया। और भैया जब पापा की अंतिम यात्रा होती है तो बिटिया जब सुन पावत तो भैया एक बार खपड़ी पटकी है जरूर हैं? और लड़का तो बैठ तखत पर हिसाब करत हैं, पापा का करके वो तो हैं, वो तो हिसाब करे शुरू करत कह, वही मुझसे बताओ थे भैया तुम्हें ज्यादा अगवाकार रहो, तुम बहुत कुछ धरे हो हैं, अपन कफन तुम लाओ हैं, वही तो हिसाब लेन पड़े। और बिटिया जब सुन पाओ देखो, इसलिए लड़की बेटी हो या बेटा, हर एक व्यक्ति को खुशी उतनी ही मनाना चाहिए। बेटी जब तक रहती है तब तक आपको पानी खाना चौकाट सब कुछ करती है, और लड़का कारिन छल्ले मां या और घूम रहे हैं चौराहे चौराहे पर, और कहूँ को संकट पड़ी गई तो जिंदगी खराब, लगन 2 बोतल और जो मन नाले किनारे पड़े। हाँ, और भैया अक्सर करके ऐसे व्यक्ति नालन किनारे पड़े रहा। हमारे एक गांव के बगल में एक भैया जी हैं, और वो मैर शाम को आते हैं, झूमत झामत गांव किनारे जैसे हैं तैसे नाले किनारे गिरी हैं, पता नहीं कौन खुशबू आवत है। 2-4 बैकरी गई और ये कुतिया आई, उनका मुख साफ करने लगी और देखें और कहा अरे भाई, और कुतिया इतना हाथ फेरे, मैं
नशे मस्त। और हाथ जिस समय फेरा तो कुतिया के मुख की जगह पर पूंछ पकड़ माए गई। कहीं ना रे चिंटू को मम्मी रोज तुम फीता बंद जो अब चुटिया कब से बांधे ले बताओ है? ऐसी हालत होती है इतनगिन के मुंह कुतिया को तो चिटिया का वहाँ औरत चाहती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज बड़ी सुंदर बिटिया घर में बाणासुर की आई, गीत मंगल गान हुई, विषय लंबा है। इधर धीरे धीरे दिन दिन बाढ़न लागी कुमारी, दिन दिन बाढ़न लागी कुमारी, प्रवेशन लगी चंद्र उजियारी। दिन बाढ़न लागी कुमारी। बिटिया को जब 10 साल की हुई, आज बिटिया को विद्या संस्कार करने के लिए बाणासुर कहने लगा चलो गुरुदेव के पास छोड़ा। भगवान भोलेनाथ के वहां पहुंचा दिया। इधर बिटिया भोलेनाथ की वहां रहती है। नामकरण का अवसर भाका, ऊषा नाम ताकर धरी राखा। ऊषा नाम बिटिया का था और शास्त्र विद्या सीखने के लिए भोलेनाथ के वहां पहुंचा दिया। आज मैया भगवती उसको शास्त्र विद्या सिखाते हैं। काफी दिन तक वहां पर रुकी। एक दिन की बात, एक दिन भोलेनाथ ने अकस्मात मैया भगवती ने, और भैया जिसका अगर पति ना हो तो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, 16वां श्रृंगार नहीं करना चाहिए। मैया भगवती के सामने घटना घटित हुई थी, कल कथा बोली जाएगी। मैया भगवती 16 श्रृंगार करके गई थी तो मैया और भोलेनाथ वहां थे नहीं। मैया अगर पति साथ में ना हो तो औरत को फुल श्रृंगार करके कहीं अकेले में जाना नहीं चाहिए। भोलेनाथ नहीं थे, मैया भगवती 16 श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार का मतलब जानते भाई? ये माताएं बहनें सब जाना। अब बताइए है ना, नख से लेकर के और चोटी तक श्रृंगार, इसको कहा जाता 16वां श्रृंगार। खैर तो मैया भगवती के सामने बहुत बड़ी घटना घटी थी, कल बोलेंगे। इधर जिस समय मैया भगवती और भोलेनाथ देवी और भैया घर में अगर बच्चे सयाने हों तो मम्मी पापा को और ज्ञानवान पुरुष को हिसाब किताब से रहना चाहिए। मैया भगवती भोलेनाथ उषा सो रही थी और मैया भगवती ने 16 श्रृंगार किया और भोलेनाथ के साथ में घूमने के लिए वन विहार घूमने के लिए चल पड़ी। आज भोलेनाथ मैया भगवती आनंद मना रहे, विहार कर रहे हैं, बगीचे में घूम रहे हैं। इधर जिस समय उस लड़की की नींद खुल गई और लड़की ने देखा भोलेनाथ को तो लड़की के विचार बदल गए। 12 साल की हो गई थी, 12-14 साल। विचार बदल गए उस लड़की के। तो लड़की सोचने लगी कि सोचने लगी बाला मन में, अरे भैया कि सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती। तो मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से चिपका
सोचने लगी, देखो भोलेनाथ मैया भगवती आनंद मना रहे हैं, और अगर उसके मन में केवल मन में विचार है कि अगर हमारी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से चिपका। आज भोलेनाथ समझ गए, सर्वज्ञ भेद वे समझ गए। उषा के विचारों को समझ गए, उषा के मन में क्या विचार आया। भोलेनाथ सोच रहे थे सो रही लड़की, लड़की सो नहीं रही थी, तो भोलेनाथ कहने लगे, अय उषा सुनो, सर्वज्ञ भेद वे समझ गए, बोले वो सुरुचि रात होगी, और जिसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जाओ उषा, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारा पति सपने में